बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? और मैं ठीक हूँ। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये किसी ना अंडे वाली बर्गर की दुकान का मंज़र है, लेकिन नहीं, ये मेरी सहरी का मंज़र है। तो मैंने शामी कबाब बनाए थे, साथ ऑमलेट फ्राई किया था। तो जी ये हमारी 11वीं सहरी थी। तो नेक्स्ट डे सुबह हम उठे ना, मेरे बेटे को इतनी खांसी हो रही थी और सोते हुए खांस रहा था और वॉमिटिंग सी फील हो रही थी। तो फिर मैंने उसे ना एसिफाइल सिरप दिया था खांसी का, अच्छा सिरप है। तो वो ना छुप गया था कोने में जाके कि मैंने नहीं पीना, लेकिन उसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं था, उसको मजबूरन पीना पड़ा। अच्छा, तो आज संडे था, संडे को हमारी इफ्तारी थी मेरी ममा के घर। तो हम बस तैयार होने लगे थे। ये मेरे दोनों बच्चों के मैंने कपड़े निकाल लिए थे और उसके बाद ये ना वाइट ड्रेस जो है ना, ये मैंने नीचे पहनाना था येलो ड्रेस के नीचे, क्योंकि सर्दी हो रही थी बारिश की वजह से ना, मौसम काफ़ी ठंडा था तो बच्चे को सर्दी ना लगी इसलिए। और ये मेरा ड्रेस था येलो कलर का, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रेस है। ये ना लाइमलाइट का 2 पीस ड्रेस है जो मैंने प्रिपेयर करवा के इतना प्यारा सा बनवाया था। ये ड्रेस बेसिकली है तो ये मेरा लास्ट ईयर का, लेकिन मैंने एक ही बार पहना होगा लास्ट ईयर, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन है और अब लॉन का ही मौसम आ रहा था। तो पहले मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर लूँ। तो अब मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस किए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो बस प्रेस करने के बाद मैंने बात लिया था और अपना मैंने हेयर ड्रायर निकाला और बाल ड्राई किए थे। उसके बाद जी ये मेरे शूज़ थे ये, और साथ मेरी बैंगल्स थी जो मैंने अपने ड्रेस के साथ ही मैचिंग में ली थी। तो बस ये फ़ाइनल लुक थी मेरी। तो अच्छा जी, तो फिर हम लोग निकल गए थे अपनी मामा के घर जाने के लिए ना। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने तो घर में इतनी सर्दी लग रही होती है, मैंने बच्चों को डबल डबल कपड़े पहना दिए, और जब बाहर निकले तो इतनी गर्मी थी कि वो बच्चे बेचैन हो गए थे, पसीने आने लगे थे उनको ना। तो बहरहाल यहाँ पहुँच गए थे तो मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला था। ये मेरी मामा है, मैं उनसे मिली। बस फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे और किचन में ये बिरयानी की फ़ाइनल लुक तैयार हो रही थी। तो बस मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी, और यहाँ मेरा भाई ना क्या कर रहा था, फ्राई के अंदर ऑयल पिघला रहा था। उसके अंदर उसने जो थी ना फ्राइड आइटम्स को फ्राई करना था, समोसे वगैरह। ये मेरे भाई का डिपार्टमेंट था, क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है और मामा के साथ वही होता है घर में, तो वो काफ़ी माशाल्लाह हेल्प करा देता होता है ना, क्योंकि वो दोनों होते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जब बहन नहीं रहती घर में, शादी हो जाती है, तो फिर लड़कों को ही करना पड़ता है। तो ये हमारा अफ्तारी हो गई थी और उसके बाद बहुत मज़ेदार सी तय वाली बिरयानी थी। खाने के बाद फिर हमने चाय पी थी, और पीने के बाद मुझे याद आया कि चलो उसको रिकॉर्ड करना है। और इतना मज़ा आ रहा था ना इस चाय का, तो स्पेशली मज़ा था क्योंकि ये किसी और के हाथ की थी, किसी और ने बनाई थी, वरना तो खुद ही बनानी पड़ती है। तो बस हम थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद वापस अपने घर आ गए थे। तो क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी और ज़ाहिर है बच्चे भी थक जाते हैं, कहीं चले जाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है, और फिर सहरी का भी टाइम होना होता है, उस वजह से फिर हम लोग जल्दी ही निकल आए थे घर से ना। नेक्स्ट डे मेरे बेटे की ना वैक्सीनेशन थी। वैसे तो हमें डॉक्टर ने उसकी 2 अप्रैल की डेट दी भी थी, लेकिन क्योंकि संडे था तो आज हम वैक्सीनेशन के लिए गए थे। तो बस ये सुबह सारी रात बारिश की वजह से इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, इतना ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी, बहुत प्यारा सा मीठा मीठा सा मौसम था। तो बस हम लोग निकले और गाड़ी में बैठे और चले गए अपने हॉस्पिटल। लाहौर हॉस्पिटल से मेरा सी सेक्शन हुआ था और वहीं से हम अपने बेटे की ना वैक्सीनेशन करवा रहे थे। तो बस उधर ही जाना था हम लोगों ने। अच्छा, तो मैं बेबी लेकर ना पहले ही हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे पार्किंग करने। पार्किंग काफ़ी दूर खड़ी होती है, तो मैं गई हूँ अंदर, और जब मैं वैक्सीनेशन रूम में जाके कहा वैक्सीनेशन हो रही है, तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन तो ख़त्म हो चुकी है। और जी इतना मुझे गुस्सा आया ना कि भाई क्या हॉस्पिटल है। अच्छा, जब तक सेहत कार्ड था ना तब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रही थी। लास्ट मंथ भी हमारे साथ यही हुआ था, इनके पास हम गए थे और वैक्सीनेशन नहीं थी, फिर हमें जिना जाना पड़ा था। तो फिर खैर मैंने मोबाइल निकाल के कॉल करने की कोशिश की अपने हस्बैंड को, लेकिन पता नहीं शायद उनकी पॉकेट में था, उनको पता नहीं चला। फिर
वैसे तो जिना में भी वैक्सीनेशन होती है, लेकिन वो काफ़ी दूर हॉस्पिटल था तो हमने कहा शायद वहाँ का टाइम ख़त्म ना हो गया हो। बस अब हम नेक्स्ट स्टेप करवाएंगे वैक्सीनेशन। तो इस तरह मेरे व्लॉग का एंड होता है। खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।